डियर स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जैष्णवी क्लासेस जैत्रा एटा में आपका सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th का मैथ लेके आए हैं, मनोहर रे मैथ है। एक्सरसाइज 1A को लेके आए हैं। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन फर्स्ट है, 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। तो देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक। पहले तो समधन पूर्णांक क्या है, विषमधन पूर्णांक क्या है, इसके लिए एक वीडियो हम और अलग से बना देंगे। अब समधन पूर्णांक 20 और 40 के बीच की बात की है तो देखें 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ठीक है। 20 और 40 के बीच की बात की है। अगर 20 से 40 तक की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 20 और 40 के बीच, तो 20 और 40 के बीच की संख्या है 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। ये 20 और 40 के बीच समधन पूर्णांक है। क्या है? समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से कटें या 1 से कटें। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से, 1 से और अन्य तीसरी संख्या से विभाजित हो। तो हमें पूछा क्या गया है? अभाज्य धन पूर्णांक पूछा गया है। वह संख्या जो स्वयं से, 1 से विभाजित हो, अन्य तीसरी संख्या से विभाजित न हो। तो देखें 1 से 10 तक के बीच की बात की है तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। तो एक अभाज्य धन पूर्णांक, अभाज्य संख्या नहीं है, 2 है, 2, 3, 5, 7, ये अभाज्य धन पूर्णांक है। क्या है? अभाज्य धन पूर्णांक, ठीक है। 2, 3, 5, 7, लेकिन ध्यान रखें जो 2 है वो सम अभाज्य धन पूर्णांक है। जो 2 संख्या है इसे हम सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, सम अभाज्य संख्या, ठीक है। कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या है। पूछते हैं सम अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 ही है, 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। 2a, क्वेश्चन 3 देखेंगे 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। इसका मतलब है क्रम से, ठीक है। 2a + 1, क्वेश्चन 3 का आंसर 2a + 1। इसका जब हम क्रमानुयायी पूर्णांक देखेंगे, क्रमानुयायी पूर्णांक, तो क्या है? 2a + 1, इसमें हम +1 और ऐड कर देंगे। क्रम की बात करता है, क्रम से, तो क्या हो जाएगा? 2a + 1 में जब हम +1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a + 2। तो 2a + 1 का क्रमानुयायी जो पूर्णांक है वो क्या है? 2a + 2। क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, समझ रहे हैं? योगात्मक प्रतिलोम में केवल संख्या का चिन्ह बदलता है और गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या बदलती है, यानी संख्या पलट जाती है, अंश का हर हो जाती है और हर का अंश। लेकिन यहाँ पे बात करता है योगात्मक प्रतिलोम का। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम देखें, क्वेश्चन 4 का आंसर है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम
2/3 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 2/3, यानी योगात्मक प्रतिलोम में संख्या वही रहती है, केवल चिन्ह बदलता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 5, और क्वेश्चन 5 का है गुणात्मक प्रतिलोम। देखें क्वेश्चन 5 का आंसर है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? अब जैसे -5 है, इसके अपॉन में कोई संख्या नहीं है, तो कितनी है? 1 है। और जब गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे, इधर भेजेंगे, तो माइनस चिन्ह वही रहेगा, यानी जो अपॉन में 1 है वो ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन और 5 नीचे आ जाएंगे। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम बनेगा वो -1/5। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं कि P प्लस Q और P माइनस Q के योगात्मक प्रतिलोम। P प्लस Q और P माइनस Q, देखें P प्लस Q का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, ये संख्या इधर किसकी है? प्लस की है। और जब योगात्मक प्रतिलोम में हमने कहा है संख्या सेम रहती है, केवल चिन्ह बदलता है, -P प्लस Q, ये योगात्मक प्रतिलोम। P माइनस Q का योगात्मक प्रतिलोम, तो P माइनस Q जो संख्या है वो है किसकी? प्लस की है। किसकी है? प्लस की संख्या है। और जब इसका हम योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, योगात्मक प्रतिलोम, तो ये हो जाएगा -P माइनस Q। ठीक है, P प्लस Q का योगात्मक प्रतिलोम -P कोष्टक में P प्लस Q है, और P माइनस Q का योगात्मक प्रतिलोम माइनस कोष्टक में P माइनस Q है। अगला क्वेश्चन है x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 = 5 × 3 × x कथन सत्य है? हमसे यह कथन सत्य पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखें क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे। क्या दिया है आंसर? 5 × 3 × 2 = 5 × 3 × x। 5 × 3 2 जा 6 = 5 3 जा 15 × x। 5 6 जा 30 = 15 × x। अब हम क्या करेंगे? 15 से इसे 2 बार काट भी सकते हैं, 15 2 जा 30, तो ये हो जाएगा x = 2। यानी x के किस मान के लिए कथन पूछा है, तो x का मान जो आ रहा है वो =2 है, और यह कथन सत्य है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, 5 × 3 × 2 = इधर भी क्या बनेगा 5 × 3 और इंटू x का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह कथन कैसा है? सत्य है। अगला क्वेश्चन है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम है? पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम है? देखें क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8, तो पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है? तो ध्यान रखें स्वयं का योज्य प्रतिलोम, स्वयं का योज्य प्रतिलोम 0 है। क्या है? 0 है, शून्य। स्वयं का योज्य प्रतिलोम क्या होती है? शून्य होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 में पूछ रहे हैं यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है अथवा विषम। यानी a-1 को पूछा गया है, a-1 और a+1 हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लें किताब में, कह रहे हैं, एक सेकंड क्वेश्चन को कंफर्म कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 है, ठीक है,
यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 इंटू a+1 सम है अथवा विषम है। ठीक है, और नहीं है, सही लिखा है क्वेश्चन। a-1 इंटू a+1 सम है अथवा विषम है। ध्यान रखें, अब क्या कहा है, एक समधन पूर्णांक है। अगर कोई भी संख्या हमारी सम है उसमें से एक माइनस किया जाए या एक प्लस किया जाए, हमारी संख्या जो होगी विषम होगी। मान लीजिए 2 सम है और 2 में से हमने 1 माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, विषम हो गई। और 2 सम है, उसमें अगर हम 1 ऐड भी कर दें तो 3 हो जाएगा, तो वो भी संख्या क्या होगी, विषम होगी। तो इसलिए क्वेश्चन 9 a-1 और a+1 ये संख्या जो है वो हमारी क्या होंगी, विषम होंगी। ठीक है, सॉल्यूशन भी देख लीजिए कि a एक समधन पूर्णांक है। क्या कह रहा है, a जो है वो समधन पूर्णांक है। मान लीजिए हमने a बराबर 2 मान लिया, यानी a इक्वल टू a का मान 2 ले लिया है। तो यहाँ देखें 2 - 1 और 2 + 1। ठीक है, 2 - 1 क्या बचेगा, 1 इंटू 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3। तो क्या है, विषम है। ठीक है, किसी भी सम संख्या में 1 घटाया जाए या 1 जोड़ा जाए, जो संख्या होती है हमारी विषम ही आएगी। अगला क्वेश्चन है संख्या, क्वेश्चन 10 है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या रेखा की बात करते हैं। देखें क्वेश्चन 10 है, संख्या रेखा 5 और 7 का योग है। संख्या रेखा खींच लेंगे। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक, आगे लिखना चाहो लिख सकते हो। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग है। तो देखें यहाँ से हम चलेंगे संख्या रेखा पर 5 पर, अब 5 से हम फिर कहाँ चलेंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से हम चले हैं 7 पर। ठीक है, तो 5 और 7 यानी 5 + 7 क्या हो जाएगा, 12। ये हम संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। ठीक है, देखें कंप्लीट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 10 तक हो गए हैं। अगले के क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन तो 11 है, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव। यहाँ पे हमें सत्य सत्य के बारे में पूछा गया है। कह रहे हैं 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। देख लो, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, मैंने मान लिया। देखें पहले क्वेश्चन की बात करते हैं एक ही, कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। अभाज्य पूर्णांक हमने अभाज्य ले लिया, एक 3 है अभाज्य और एक 5 है। गुणन पूछा गया है दोनों का, तो 3 और 5 क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15। क्या ये अभाज्य है, नहीं है। 15 कैसा है, भाज्य है। तो कह रहे हैं कि अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो यह कथन कैसा है, असत्य है, क्योंकि 2 अभाज्य पूर्णांकों का गुणन भाज्य होता है, अभाज्य नहीं होता है, इसलिए यह कथन कैसा है, असत्य है। ठीक है, कह रहे हैं कि 2, अगला क्वेश्चन है 11 का बी, कह रहे हैं कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, यानी फिर देखिए अभाज्य पूर्णांक, मान लीजिए कि एक अभाज्य पूर्णांक क्या है, 3 है, और दूसरा अभाज्य पूर्णांक क्या है, 5 है, और दोनों का योग जो है वो कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। लेकिन 8 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, और कह रहे हैं कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, इसलिए यह कथन भी कैसा है, असत्य है। असत्य है। ठीक है, दोनों कथन कैसे हैं, असत्य हैं। इसके बाद तीसरे पे चल रहे हैं, सी है, और पूछा जा रहा है कि ए और बी 2 ऋण पूर्णांक हैं।
ए और बी दो ऋण पूर्णांक है, तब ए प्लस बी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। यह कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि जब दो ऋणात्मक संख्याएं, देखें, जब दो ऋणात्मक संख्याएं -2 -3 और जब दोनों ऋणात्मक संख्याएं, तो ये ऐड तो हो जाएंगी, लेकिन इनका सिंबल, इनका चिन्ह जो है वो माइनस ही रहेगा। क्या है? -5 होगा। तो कह रहे हैं कि दो ऋण पूर्णांक तब a प्लस बी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। यह कथन कैसा है? सत्य है। यह कथन जो है सत्य है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए a + 1, a + 2, a + 3 संख्या 24 यानी 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। किससे? 24 से। यानी a एक धन पूर्णांक है। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन 12 है। देखें, a + 1, a + 2 और a + 3। तो a धन पूर्णांक है, a इक्वल हमने 2 मान लिया। a इक्वल क्या मान लिया? 2। तो 2 × 2 + 1, 2 + 2 और 2 + 3। तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 1 3 × 4 × 5। देखें, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 5 जा 120। यानी 2 3 6, 6 चौक 24 और 24 पंजे 120। ये कहा जा रहा है कि क्या यह संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, देख लीजिए, 24 का भाग हम देंगे 120 में, तो 24 पंजे 120, यानी हमारी ये संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ लिख भी सकते हैं 24 से पूर्णतः विभाजित होगी, विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 को देखेंगे। क्वेश्चन 13 क्या है? यदि a एक समधन पूर्णांक है, यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। मैथ की बुक जो है लेके रखें, अपने पास रखें। तो यहाँ पे है a स्क्वायर, b स्क्वायर, a प्लस बी, a इंटू बी, a इंटू a प्लस 1, b इंटू बी प्लस 1। यहाँ से हमें सम, ठीक है, सम संख्या पूछी है। तो क्वेश्चन 13 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 13 है, संख्याएं लिख ले रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 13 आंसर क्या है? a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद a बराबर कह दिया है कि समधन पूर्णांक है। हमने यहाँ पे मान लिया कि a बराबर जो है समधन पूर्णांक है, 2 मान लिया। a बराबर क्या मान लिया? 2 मान लिया। ठीक है, उसके बाद संख्या a स्क्वायर है, a स्क्वायर। ठीक है, तो a का मान लगा दो, क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो 4 जो है वो हमारी कैसी है? सम है, सम संख्या है। ठीक है, और b विषम धन पूर्णांक है, और b विषम धन पूर्णांक का मतलब है b हमने 3 मान लिया है। तो यहाँ पे b स्क्वायर यानी v का कितना मान है? 3। तो 3 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 ये संख्या हमारी कैसी है? विषम है। इसके बाद a प्लस बी, क्या है संख्या? a प्लस बी, यानी a का मान 2 है और v का मान 3 है। तो 2 3 भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये भी संख्या कैसी है? विषम है। उसके बाद है a इंटू बी, तो a का मान 2 है और v का मान 3 है, और 3 2 जा 6। ये संख्या कैसी है? सम है। उसके बाद है a प्लस 1, a प्लस 1, तो a का मान कितना है? 2 है, और यहाँ 2 है प्लस 1, यानी 2 और 1 3, 3 2 जा 6। तो ये भी संख्या कैसी है? सम है। उसके बाद है v, और v प्लस 1,
यानी v का मान है 3 प्लस 1 और 3 1 4 और 4 3 जा 12। ये भी संख्या कैसी है? सम है। तो हमसे पूछा यह गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या सम होगी। तो ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर है, उसके बाद a इंटू वी है, उसके बाद a प्लस 1 और उसके बाद v प्लस 1। ठीक है, ये संख्याएं जो हैं वो कैसी हैं? सम संख्याएं। कैसी हैं? सम संख्याएं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 14 देखें, क्वेश्चन 14 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन 14 है धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो ए है, क्वेश्चन 14 है, ए दिया है 3 इंटू 8 प्लस 7 इक्वल 3 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 7। ठीक है, ये योग के गुणन वितरण पर सत्य है। देख लें, हम सॉल्यूशन भी कर रहे हैं यहाँ पे। 3 इंटू 8 प्लस 7 हो जाएगा 15 इक्वल 8 3 जा 24 यानी 8 3 24 प्लस 3 7 21, 15 3 45 बराबर 24 और 21 यहाँ जोड़ेंगे तो 45। ठीक है, ये योग के गुणा वितरण नियम पर सत्य है। ठीक है, योग के गुणन वितरण नियम पर सत्य है, नियम पर सत्य है। ठीक है, अगला देखेंगे, v है 14 का b, 14 का b है 3 प्लस 5 प्लस 9 इक्वल 3 प्लस 5 प्लस 9। देखें, 3 प्लस 9 और 5 यानी 9 और 5 14 इक्वल 5 और 3 8 प्लस 9 यानी 14 और 3 17 और यहाँ पर भी हो जाएगा 17। ये जो है योग के सहचर नियम पर सत्य है। योग के किस नियम पर? सहचर नियम पर, सहचर नियम पर सत्य है। ठीक है, सी है 3 इंटू 2 इक्वल 2 इंटू 3। देख लें, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। तो ये जो है गुणन के क्रम विनिमय नियम पर सत्य है। किस पे है? क्रम विनिमय नियम। गुणन के क्रम विनिमय नियम पर सत्य है। ठीक है, अगला है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इक्वल a इंटू 5, तो a इक्वल 3। देखें, क्वेश्चन 14 का सी है, सॉरी डी है 3 इंटू 5 इक्वल a इंटू 5, तो a इक्वल 3 दिया है। देखिए 3 इंटू 5 और a का मान कितना दिया? 3 यानी 3 इंटू 5 क्या है? 3 इंटू 5 भी 15 और 3 इंटू 5 भी 15 है। तो इसे हम कह सकते हैं ये निरसन नियम के अंतर्गत सत्य है। किसके? निरसन नियम के अंतर्गत कैसा है? सत्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन 15 पे संख्या रेखा। क्वेश्चन 15 को देखेंगे। अब संख्या रेखा पर -5, -2, -0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। ठीक है, क्वेश्चन 15 का आंसर है इसी क्वेश्चन का। हम चाहें तो इन्हें अलग अलग संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं,
लेकिन एक ही संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पहले प्लस माइनस की संख्याएं लिख लेंगे, 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 और माइनस का 5। तो जीरो कथन को जो है हम दर्शा रहे हैं ओ से। किससे? ओ से। ठीक है। -2, तो -2 हम आ जाएंगे इधर, देखें ये -2 है, इसे हम दर्शा रहे हैं ए से। ठीक है। -5, ये है -5, इसे हम दर्शा रहे हैं वी से। इधर चलेंगे 1, ठीक है, इसे हम पी से दर्शा रहे हैं। 2 क्यू से दर्शा रहे हैं और 5 आर से। ठीक है। ये संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। हमने यहाँ क्लास 9th की एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट किया है, और कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को, अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।